ये 2 दिन पहले, तो आज उसका इफेक्ट आपको बाजार के अंदर देखने को मिल गया। तो ये तो बड़ी रणनीतियां हैं। ये तो है नहीं कि आज सब कुछ खरीद लेगा, आज ही वोडाफोन आइडिया इन तीनों से सब कुछ कर लेगा। वैसे सूत्रों के अनुसार उनके लिए सही हो सकती है जिन्होंने नीचे के लेवल पर खरीदा है। ये तेजी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रख सकती जिन्होंने 17, 18, 16, 15, 12, 11, जो इसका भी 11 रुपये में करीब पर आया था, आपको पता है। नीतियों को समझें। देखो सर, चाइना से जब हम कुछ चीज़ देश के अंदर आयात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ चीज़ हमें सस्ती मिल रही है। स्टील जो है चाइना से ज़्यादा भारत के अंदर ही बेकार होती जाए, यानी कि लॉस हो रहा है, सेल बहुत कम हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इधर से भी रिजेक्ट हो रहा है, उधर से भी रिजेक्ट हो रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, अमेरिका द्वारा भारत को जिस तरीके से आपको पता ही है कि भैया कच्चा तेल मत लो, इस तरीके से चीज़ें हैं, टैरिफ हटा दिया जाएगा। इस नीतियों के साथ कुछ और चीज़ उछल कर आई है जहां पर भारतीय जो कंपनी है BPCL, HPCL, IOC, जिनकी बड़ी बड़ी रिफाइनरी है जो कच्चा तेल रूस से लेती है, तो ये एक न्यूज़ है जहां पर कुछ टेंशन सी आगे बन सकती है। न्यूज़ के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ, उस न्यूज़ को आपको समझना है। तो सर, न्यूज़ ही है जो हमें आगे की दिशा दिखाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बारे में जब कहा था कि मैं इतना बढ़ाऊंगा, तो वो कितने दिनों बाद लगा था और फिर उसकी रूपरेखा चलती आ रही है। तो यहाँ दर कुछ ना कुछ चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी और उससे ही बाजार के मोल आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जो तेल वाली कंपनियां हैं उनके लिए टेंशन भरी न्यूज़ है, उसे आपको समझना है। दूसरा आपको समझना है, वोडाफोन आइडिया के अंदर आ जाइए ताबड़तोड़ तेजी, और उस तेजी को भी आपको समझकर चलना है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं सर, ये तेजी उनके लिए सही हो सकती है जिन्होंने नीचे के लेवल पर खरीदा है। ये तेजी उनके लिए कोई भी मायने नहीं रख सकती जिन्होंने 17, 18, 16, 15, 12, 11, जो इसका भी 11 रुपये में करीब पर आया था, आपको पता है, वहाँ पर उस लेवल पर ख़रीदा हो। सरकार खुद इसके अंदर 10 रुपये के लेवल पर बैठी है लेकर, तो सरकार तो चलो लंबे समय तक बैठेगी, लेकिन जो आज की तेज़ी के साथ हम उछल जाते हैं, ये तेज़ी आ गई, तो उनके दिल से पूछो जो ऊपर के लेवल पर हैं और वो सोचते हैं यार ये कब हमारे लेवल पर आएगा। तो किसी भी चीज़ से हमें बहुत उत्साहित नहीं होना है, उस रणनीतियों को समझना है कि इसके साथ कुछ चीज़ लग के चल रही है और वो 27 अक्टूबर है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की स्थिति आपको पता तो है ही ना कि किस विधियों से गुजर रहा है। चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब दूसरी बात हम करेंगे जो वो करेंगे NMDC, क्योंकि NMDC ने अपनी कुछ कीमतें कम की हैं अपने प्रोडक्ट की ना, जैसे लोहा अशक की या उसके चूरन की कुछ चीज़ें उन्होंने कम की हैं और उसके वजह से NMDC को आज गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिले। आश्चर्यजनक ये भी है। तो चलो NMDC से ही ले लेते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा NMDC को अगर आपको समझना है तो नीतियों को समझें। देखो सर, चाइना से जब हम कुछ चीज़ देश के अंदर आयात करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ चीज़ हमें सस्ती मिल रही है। स्टील जो है चाइना से ज़्यादा भारत के अंदर आता है और भारत के अंदर भी अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्टील की, वो एक मार झेल रही है कि जब हम आयात, यानी कि हम नहीं, और कंपनियां जब अपने लिए स्टील जो है चीन से मंगाती है तो वहाँ से मंगाने के बावजूद भी जो यहाँ की कंपनियां हैं उनके रेट फिर भी ज़्यादा है चीन से। तो इसलिए जब वहाँ से मंगाने के बावजूद भी चीन से उनको फ़ायदा हो रहा है कंपनियों को, और उसका संकट फिर यहाँ की कंपनियों को देखने को मिलता है, तो यानी कि यहाँ के जो रेट है वो ज़्यादा है। अब इसी तरीके से अगर आप चीज़ों को समझें कि NMDC ने अपने रेट को कम किया, तो एक नीति, इसे आप पॉजिटिव भी समझ सकते हैं कि अगर हम अपने देश के अंदर ही कुछ चीज़ें भारत की कंपनियों से ही खरीद लें, मैं नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो रेट कम हो गए हैं, तो फिर उनको क्यों रुख करना पड़ेगा चीन की तरफ। चीन की तरफ रुख क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ सस्ता मिलता है। और अगर भारत की कंपनी कुछ प्रोडक्ट को सस्ता करेगी तो वो अपनी लागत में कुछ चीज़ें को आसानी तरीके से हमें बताएगी ना कि भाई हाँ, उसे कुछ बच रहा है इसलिए वो कम कर रही है। ऐसा तो होगा नहीं कि 10 रुपये में कोई चीज़ बन रही है और वो 7 रुपये में दे रही है, तब वो जाकर नुकसान है। समझ रहे हो? और अगर NMDC ने कुछ चीज़ों को कम किया है
तो यानी कि यहाँ के जो खरीदार हैं तो वो भी इस चीज़ के लिए चीज़ें करेंगे और बाहर भी माल यहाँ से जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये तो मुझे सही लग रहा है जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताया। फिर भी न्यूज़ क्या कह रही है, आपको न्यूज़ भी समझना है। देखो सर न्यूज़ क्या कह रही है, पहले वो न्यूज़ को ही समझा दूं मैं। CNBC TV 18 की ये न्यूज़ है। देखो सर, लोहा एशक की कीमतों में कटौती के बाद NMDC के शेयरों में गिरावट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने इसे आश्चर्यजनक बताया है। देखो सर, NMDC के शेयरों में गुरुवार यानी कि आज के दिन गिरावट दर्ज की गई जब कंपनी ने लैम्प्स और फाइन्स की कीमतों में कटौती की। ये कटौती बुधवार से ही प्रभावित हो गई है, तो ये आप समझ कर चलना। NMDC ने अपने लोहा एशक की कीमत लैम्प्स के लिए 550 प्रति टन या 9% घटाकर 5,550 प्रति टन और फाइन्स के लिए करीब 500 प्रति टन या 10% घटाकर 4750 प्रति टन कर दी गई है। इससे पहले लोहे एशक गांठों की कीमत 6,000 यानी 6100 रुपये प्रति टन थी, जबकि चूर्ण की कीमत यानी कि जो उसके लोहे के छोटे छोटे चूर्ण होते हैं उसकी कीमत 5,250 रुपये प्रति टन थी। क्या निष्कर्ष है ये सर जी, कम की है तो यानी कि फिर जो बाहर से माल मंगाते हैं या अलग अलग नीतियों से लेते हैं तो वो क्या होगा, फिर बिकेगा ना वो। अगर आप उस उदाहरण से समझें तो ये देश की सबसे बड़ी लोहा एशक कंपनी है और कई स्तरों में कई अलग अलग तरीके से कंपनी वर्क करती है। अच्छा, अगर मैं इसको आपको काम ही समझाऊं थोड़ा बहुत अभी समझ के चले तो कंपनी की स्थितियां हमें देखने को मिल रही है। NMDC लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो लोहा एशक, हीरे और अन्य खनिजों के खनन और निष्कर्षण में विशेषज्ञता रखती है। ये भारत की सबसे बड़ी लोहा एशक उत्पादक कंपनी है और देश के इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करती है। कंपनी का काम विभिन्न खनिजों का अन्वेषण और उत्पादन करना है और ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और भारत में परिचालन करती है। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। मकसद गिरावट का ये है कि रेट कम किया, और रेट के ऊपर मैंने आपको एक अच्छा खासा उदाहरण दिया है। आपको उदाहरण समझना चाहिए। देखो, जब कोई कंपनी अपने काम के प्रति बेकार होती जाए यानी कि लॉस हो रहा है, सेल बहुत कम हो रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, इधर से भी रिजेक्ट हो रहा है, उधर से भी रिजेक्ट हो रहा है, तो वहाँ तो हमें टेंशन हो जाएगी। पर कोई कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट में कमी, अगर आपने देखा होगा पहले मोबाइल महंगे आते हैं, फिर आप देखना फ्लिपकार्ट, अमेजोन में वही चीज़ आपको बहुत सस्ती देखने को मिल जाती है और वो नया क्या होता है, वो ज़्यादा बिकता है। वो ये बाजार एक रणनीति है। देखो सर, हर एक बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, हर एक बंदा शेयर बाजार नहीं कर सकता, पर जिसका माइंड बड़ा अलग तरीके का होगा वो दोनों तरीके से काम करे, वो हर एक तरफ काम कर सकता है। बस माइंड को अपने सेट करना है। न्यूज आएंगी, न्यूज को समझो आप क्या कहती है। बड़ा अच्छा उदाहरण है, इसे आप समझना। अच्छा, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें तो 65,218 करोड़ का है। 74 रुपये कंपनी का शेयर चल रहा है, 82 रुपये कंपनी का हाई है, 59 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है। अगर सेल की बात करें तो भाई हज़ारों करोड़ों में कंपनी की सेल होती है। जून 2025 में कंपनी की सेल जो हुई थी 6,739 करोड़ की हुई थी और 1,968 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी के अंदर रिजर्व भी है 28,817 करोड़ का है, जो बड़ा है काफ़ी। और कंपनी का जो उधार है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन उधार रिजर्व के मुकाबले कम है। तो 4,276 करोड़ कंपनी के पास उधार है। अगर कंपनी का मार्च 2025 का कैश फ्लो देखें तो बेस्ट चल रहा है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर जू के तू बने पड़े हैं, जो कम सरकारी हैं, जो इस राष्ट्रपति जी हैं, 60.79% हैं। और एफआईज की बात करें, कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, 13.04% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को कम किया, जो कंटिन्यू भी कम कर रहे हैं, ये भी आप समझ के चलें, जो 14.38% है। पब्लिक भी कंपनी के अंदर कम हुई है, जो करीब 11.76% है। तो ये वो कहानी है जहाँ पर मैंने आपको अलग अलग उदाहरण देकर इस रेट के जो कम हुए हैं उसकी स्थितियां समझाई है, बल्कि कंपनी की जो भी फंडामेंटल स्थितियां हैं वो हमें देखने को अच्छी मिल रही है ना। तो मैंने आपको पहले कहा था कि जो भी आपको स्थितियां समझनी है वो न्यूज और स्किनर में आपको समझकर अपनी बुद्धि को और ज़्यादा मजबूत करना है। अच्छा, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। वैसे आज की जो वोडाफोन आइडिया की तेज़ी है, कोई खास तेज़ी वाली न्यूज़ नहीं है, क्योंकि यही न्यूज़ मैं आपको पहले भी कवर कर चुका हूँ 1-2 दिन पहले, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया देश की ही कंपनी से, जैसे कि HCL हो गया, तेजस नेटवर्क हो गया, HFCL हो गया, उनके साथ भारत के बुनियादियों के साथ वर्क करने की स्थिति के साथ अपनी ज़रूरत की चीज़ें इनसे वो करा करेगा।
तो यानी कि वो अपनी लागत में कम करेगा, क्योंकि अगर यही चीज़ वो बाहर से करता तो वो ज़्यादा हो जाती। यही चीज़ मैंने आपको उस वक्त समझाई थी, ये 2 दिन पहले। तो आज उसका इफेक्ट आपको बाजार के अंदर देखने को मिल गया। तो ये तो बड़ी रणनीतियाँ हैं। ये तो यानी कि आज सब कुछ खरीद लेगा, आज ही वोडाफोन आइडिया इन तीनों से सब कुछ कर लेगा। वैसे सूत्रों के अनुसार कुछ चीज़ों के लिए इसने तेजस के साथ वर्क भी कर लिया है, तेजस नेटवर्क के साथ, सूत्रों के अनुसार जो न्यूज में हमारे सामने आ रहा है। बल्कि ऐसी कोई भी न्यूज नहीं है। देखो सर, आपको याद रखना है 27 अक्टूबर, और अगर आप ध्यान से देखें काफ़ी चीज़ें बताने के बाद इसके अंदर ये भी चीज़ आपको देखने को मिल रही है इसी न्यूज़ के अंदर कि जो भी सुनवाई है AGR वाली वो 27 अक्टूबर तक टाल दी गई है। 27 अक्टूबर इसका एक पड़ाव होगा जहाँ से कुछ और इसकी रणनीति हमें देखने को मिलेगी। वैसे आपको पता है ना, कंपनी लॉस कर रही है, तीसरा प्लेयर है, 5G उस विस्तार के साथ आगे नहीं बढ़ा रही है, बैंक अभी इसको लोन देने की स्थितियों में नहीं है क्योंकि सरकार का कुछ रुख साफ हो जाए। सरकार के लिए एक आधा इसको चांस देना चाहिए, और वो चांस सरकार देगी, कोर्ट नहीं देगा। कोर्ट तो AGR की चीज़ों के बारे में सुनवाई करेगा। कर्जे में डूबी पड़ी है, 2 लाख करोड़ तक का कंपनी पे कर्जा है, तो तेजी है या गिरावट है, स्थितियां हमें समझकर चलनी पड़ेगी। कंपनी लॉस कर रही है और अपनी स्थितियों को और मजबूत करने के लिए जो इसके CEO है उन्होंने पहले कहा था कि जो 5G है वो इनके लिए बहुत अच्छा वर्क है, पर वो क्या होगा, वो जब पूरे में लॉन्च करेंगे तब और बेटर होगा। फिलहाल 27 अक्टूबर स्थितियाँ, और वो ही एक चीज़ है। और मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए कि अगर वोडाफोन आइडिया के अंदर कुछ चीज़ें हुई तो वो न्यूज बेस होगी, और न्यूज में आपको आएगा कि ये इनके साथ तेजस नेटवर्क, HCL और HFCL के साथ कंपनी वर्क करेगी। तो वही रणनीति है, कोई नई न्यूज़ इसके अंदर नहीं आई है। क्योंकि अगर तेजी तो कारोबार तो भैया शेयर के अंदर होते हैं, कारोबार हुआ तभी तो ऊपर चला है ना शेयर। तो आपको कहानी पता लगनी चाहिए। अच्छा, अब वो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ से देश की जो तेल रिफाइनरी वाली कंपनी है उन पे क्या इफ़ेक्ट इस न्यूज़ से पड़ सकता है। देखेंगे, न्यूज़ है, न्यूज़ की तरह से आपको लेना है। क्या न्यूज़ है, अगर हम न्यूज़ को समझें तो सर ये आ रही है न्यूज़, समझने वाली न्यूज़ है ये। CNBC आवाज़ की ये न्यूज़ है। अमेरिका द्वारा रूस की तेल कंपनियों पर निशाना साधने से चीन और भारत को आपूर्ति में झटका। अमेरिका तो भारत से कह रहा है कि रूस से तेल ना लो, और अमेरिका ही रूस की जो कंपनी है उन पे निशाना साध रहा है। और जब इस तरीके से चीज़ें होंगी कि जहाँ से मैं कुछ चीज़ ले रहा हूँ उसके ऊपर कोई बड़ा देश या कुछ चीज़ें करे तो उन कंपनियों को भी लगेगा भैया ये हो क्या रहा है। तो क्या हुआ, इससे टेंशनें पैदा होंगी। वैसे हालांकि राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप जी बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी से हमारी बात हुई है, वो एकदम तो नहीं, धीरे धीरे इस चीज़ को कम करेंगे लेना, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है। पर भारत इससे कर रहा है इनकार, पर वो भी अपने बात में टले पड़े। अब ये नई न्यूज़ आई है जहां पर रूस के कंपनियों में अगर इन्होंने निशाना साधा तो यहाँ की देश की कंपनियों को आपूर्ति में प्रॉब्लमें आ रही हैं। ये आप थोड़ा सा और समझें। उद्योग विशेषज्ञों ने CNBC को बताया कि रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के अमेरिकी फैसले से मॉस्को को एशिया में उसके सबसे बड़े ग्राहकों से जोड़ने वाली ऊर्जा जीवन रेखा बाधित होने का खतरा है। लेकिन इससे आपूर्ति में तत्काल कोई झटका नहीं लगेगा। खतरा है, झटका नहीं लगेगा, मतलब आगे जाके हो सकता है अगर ये न्यूज़ बिल्कुल वो उस तरीके से हो जाए प्रतिबंध वाली स्थितियों के साथ, तो बाद में झटका लग सकता है देश की कंपनियों में, यानी तेल रिफाइनरी वाली कंपनियों में। और हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कच्चा तेल है ना आयात करते हैं देश के अंदर, क्योंकि हमारे जो कितनी ज़्यादा तेल की खपत है हमारे यहाँ, पेट्रोल डीजल की खपत कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ तो होता नहीं इतना ज़्यादा, तो हम बाहर से लेते हैं। तो ये वो न्यूज़ है जिसे आपको काफ़ी हद तक समझना पड़ेगा। देखो सर, ये सारी जो चीज़ हो रही है ना, डोनाल्ड ट्रंप जी कह रहे हैं कि भैया ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है रुक जाए किसी तरीके से, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रूस से कोई तेल खरीदता जाएगा तो वहाँ पैसा आता जाएगा, और उस पैसे से युद्ध में वो पैसा लग रहा होगा। ये एक इसके मायने हैं। तो सीधे सीधे तो युद्ध रुकवा नहीं पा रहे, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, और वो रूपरेखा आपके सामने आती रहेगी। भाई ये बाजार को घेर जाती हैं ये चीज़ें, होता है इससे कुछ नहीं, बस बाजार के लिए बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है। अमेरिकी वित्त विभाग ने बुधवार को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को, देखो आगे से ना, युद्ध समाप्त करने के लिए मॉस्को की गंभीर प्रतिबद्धता की कमी का हवाला देते हुए 2 जो वहाँ की कंपनियां हैं रूस की उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। विभाग ने कहा कि इन प्रतिबंधों के उद्देश्य से क्रेमलिन की युद्ध की वित्त पोषण को क्षमता को कमजोर करना है
और संकेत दिया कि आगे और भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सरकार ने परिचालन बंद करने की समय सीमा 21 नवंबर तय की है, जिसकी मतलब है कि कंपनियों के पास रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ मौजूदा सौदे पूरे करने या रद्द करने के लिए लगभग 1 महीना है। अभी रैपिडन एनर्जी ग्रुप के अध्यक्ष बॉब मैकेनिल ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह कदम तेल बाजारों में तत्काल अराजकता पैदा करने से बचने और रूस पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। भारत में प्रतिबंध से रूसी आपूर्ति से सीधे जुड़े कई रिफाइनरी प्रभावित होने की आशंका है। यह आशंका वाली स्थितियां बता रहा हूं क्योंकि सर शेयर बाजार आशंकाओं पर ही चलता है। क्लेपर के आंकड़ों के अनुसार भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री, एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी जैसी निजी दिग्गज कंपनी सबसे अधिक प्रभावित होने वाली कंपनियों में शामिल है। तो ये फैसलों से इन कंपनियों के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि हम रूस से ज़्यादा तेल लेते हैं। तो ये वो नीतियाँ हैं जहाँ इसका आकार अभी 1 महीने के लिए है कि अभी सोचने का मौका है, पर ये पिक्चर स्टार्ट हो गई है। इसी पिक्चर को आपको समझकर चलना पड़ेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। चीज़ों को समझने के लिए आपको इस चैनल पर आना चाहिए और अगर हम उस चीज़ों को समझ जाएं तो हम यकीनन शेयर बाज़ार की उस साइकोलॉजी को समझ सकते हैं जो न्यूज़ के द्वारा पैदा होती है। क्योंकि हम कोई यहाँ चार्ट और उसका अध्ययन नहीं करते हैं और वो सही भी नहीं है, क्योंकि किसी को कहना यहाँ खरीदना वहाँ बेचना, उस नीतियों पे हम नहीं आते। न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ सबके सामने आ रही है, बस उसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। जो चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।